इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कुछ लोगों के कुछ प्रश्न मन में रहते हैं। वे लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष में, लाइव में उपस्थित होकर के नहीं पूछ पाते हैं। अपने प्रश्नों को उन्होंने सेंड किया था। कुछ जिज्ञासाएं उन वर्कशीट को लेकर के, जो आपके जीवन को बदलने वाली, मन में बहुत सारे लोगों की उठती है। जो पुराने ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उन्हें थोड़ा सा नया तरीका आसानी से समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि सबकी आदत वैसी हो चुकी है, कैसी हो चुकी है। प्राय आप जो भी पढ़ते हो, सुनते हो, सिर्फ परीक्षा देने के लिए पढ़ते हो, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हो। माइंडसेट ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हर स्टूडेंट्स का ऐसा ही बना रहता है। वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, एग्ज़ाम फेस करता है, उसका पर्पस फाइनल एग्ज़ाम में सिर्फ मार्क्स लाना है, डिस्टिंक्शन लाना रहता है। एजुकेशन तो मिल जाती है, लेकिन नॉलेज नहीं मिल पाता है ना। कथनचित नॉलेज भी मिल जाता है, लेकिन विजडम प्राप्त नहीं हो पाता है। क्या डिफरेंस है नॉलेज और विजडम में, बता सकते हैं? आप नॉलेज को कैसे डिफाइन करोगे पहले, क्योंकि हमें ये समझना बहुत आवश्यक है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, हम वह नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, वह नहीं मिल पाएगा हमें। मेरे हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज विजडम। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज द विजडम। एंड अच्छा, और कोई हमें बताएगा? जो हमने पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में, उसे इम्प्लीमेंट कर लेना अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। थोड़ा सा और है उसमें। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, नॉलेज जो है वो हमारे को जो हमने हमारे एकेडमिक्स में जो पढ़ा है, हाँ, या हमने जो बाहरी ज्ञान लिया है, हाँ, किसी भी माध्यम से हो सकता है, वो किताबों के माध्यम से
या अन्य मीडिया के माध्यम से लिया, वो नॉलेज बेस हो जाता है, परंतु उसको हमें अप्लाई करना है, और जो हमारा अनुभव है उससे जो हमारे अंदर विवेक उत्पन्न होता है, उसको हम जब शेयर भी करते हैं और अप्लाई करते हैं तो वो हमारी विजडम होती है, बहुत और वो बढ़ती जाती है निरंतर। आपने भी जो कहा बिल्कुल सही। इम्प्लीमेंटेशन में जब वो आने लगता है तो वो विजडम की ओर पहुंचने लगता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन विवेक सहित हो तो परफेक्ट रिजल्ट आता है। नॉलेज से हमें ज्ञान हो जाता है, नॉलेज प्राप्त करके व्यक्ति इंटेलेक्चुअल बन जाता है, लेकिन विजडम हमें चरित्र निर्माण करने की शिक्षा देता है। विजडम हमारे आचरण की ओर हमें लेकर के जाता है, और पर्पस यही होना चाहिए। यह पर्पस जिसे समझ में आ जाएगा, वह स्टूडेंट, वह व्यक्ति स्कूल कॉलेज में जो पढ़ेगा वो सिर्फ मार्क्स को पाने के लिए नहीं पढ़ेगा। अपने जीवन को वह बेहतर कैसे बना पाए, इस हेतु वह पढ़ेगा। आजकल अल्टरनेटिव स्कूल चालू हो गई बहुत सारी। ट्रेडिशनल वे से थोड़ा सा हट करके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्कूल्स चालू हो गई हैं। बहुत अच्छा अप्रोच है। भारत में भी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आ रही है वह भी कुछ कुछ उसी ओर ही बढ़ रही है कि ये आने वाली पीढ़ी, बच्चे जो हैं, मात्र किताबी ज्ञान तक सीमित न रह पाए, बल्कि वह ज्ञान जो उनके जीवन में उपयोगी है। स्कूल कॉलेज में सभी लोग, हम सभी लोग बहुत कुछ इतना पढ़ जाते हैं, इतना पढ़ जाते हैं जो हमारी लाइफ में कभी काम ही नहीं आता। आता है काम में? आता है? आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी स्कूल में, हाँ? साइन थीटा, कॉस थीटा, कैलकुलस पढ़ा होगा। आता है? काम में आया कभी लाइफ में? किसको काम में आया? कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक कुछ बच्चों को जो उस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा उपयोगी है, वो स्कूल में शायद पढ़ाया ही नहीं जाता। पढ़ाया जाता है वो आयुर्वेद का ज्ञान, व्हाट टू ईट, हाउ टू ईट, व्हाट टू अवॉइड, बहुत सारी शिक्षा नहीं दी जाती है। जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम में ही दी जाएगी। होता है ना ऐसा? बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां व्यक्ति सिर्फ रटता है और कुछ नहीं करता मार्क्स लाने के लिए। अब विडंबना है भारतीय शिक्षा पद्धति की। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी व्यक्ति पढ़ जाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता ही नहीं है। पढ़ना पड़ता है, क्या करें? डिग्री लाना है तो सब्जेक्ट को भी क्रैक करना ही पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति हो गई है तो सबकी धारणा, माइंडसेट ऐसा ही बन चुका है। अब थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलने की कोशिश करो। अब वही माइंडसेट आपका मंदिर में भी आ गया है ना? स्कूल कॉलेज में वो स्टूडेंट्स मार्क्स लाने के लिए, डिग्री पाने के लिए पढ़ते थे। आप लोग शास्त्र स्वाध्याय, नियम पालने के लिए पढ़ते हो। शास्त्र स्वाध्याय जो करते हो अपना नियम पूरा करने के लिए करते हो। इसीलिए व्यक्ति सिर्फ थियोरेटिकल तक सीमित रह गया, प्रैक्टिकल में वो उतार नहीं पाया है। और रही बात प्रवचन सुनने की, कोई स्पीच सुनने की, वो सिर्फ सुनने तक ही सीमित रह गया, क्योंकि आपने अपने आप को क्या माना है? श्रोता। श्रोता वो होता है जो सिर्फ सुनता है, करता तो है नहीं वो। क्योंकि बहुत आपने सीख लिया है करता तो बुद्धि नहीं रखना,
इस कारण आप कुछ भी नहीं करते है ना। हमने बहुत अध्यात्म पढ़ लिया है, ईगो नहीं आना चाहिए, अहम बुद्धि नहीं होना चाहिए, कर्तापन नहीं होना चाहिए, तो इसका आप कुछ करते ही नहीं है सिर्फ सुनते ही अकेले, ऐसा है ना। और जस्टिफाई आप करते हैं अपने आप को, हम श्रोता हैं, हम सुनेंगे, हमारा काम करने का है ही नहीं, ऐसा नहीं। यदि ये धारणा है तो ये गलत धारणा है, उस धारणा को भी सभी को बदलना चाहिए। उस धारणा को ही बदलने के लिए थोड़ा हम अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, क्लास भी अलग तरीके से लेने की कोशिश करते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन जब होता है तो आप श्रोता के साथ सोता भी हो जाते हो, है ना। ऐसी होता है, कुछ सो जाते हैं, कुछ सुन लेते हैं। लेकिन जब बोथ वे कम्युनिकेशन होता है तब थोड़ा सा आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। अब पेजर का जमाना नहीं रहा। इनिशियली 30 साल पहले जब पेजर आते थे, सुना होगा आपने, वहां सिर्फ मैसेज पास किए जाते थे। देखे थे कभी, आपने देखे कभी पेजर चलते थे पहले? शायद आप लोगों ने नहीं देखा होंगे। वहां सिर्फ वन में कम्युनिकेशन होता था। हम बात कर रहे हैं 95, 96 की बात कर रहे हैं। उस समय पेजर चलते थे, सेलफोन नहीं चलते थे। वहाँ सिर्फ अपने मैसेज को पास किया जाता था, कन्वे किया जाता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। उसके भी कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। हाँ, मैसेज तो कन्वे हो जाता है, लेकिन अदर साइड से हमें नहीं पता पल पाता है इसका रिस्पॉन्स कैसा है, उसने देखा कि नहीं देखा। जब बोथ वे कम्युनिकेशन हो जाने लगता है तो जुड़ाव अच्छा होता है, इन्वॉल्वमेंट अच्छा होता है। तो हमारा भी उद्देश्य आपको इन्वॉल्व करने का है। आप विषय को समझ करके उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करें। हमारी बात समझ में आ रही? तो आपको नॉलेज तक सीमित नहीं रखना अपने आप को, उस नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना है। और यह थॉट प्रोसेस ही हमारी हो जाएगी। फिर हम एक लाइन भी सुनेंगे तो उसमें हम चिंतनशील बनते चले जाएंगे, सोचेंगे क्या इसका अर्थ है। सिर्फ चिंतन करना है सो चिंतन नहीं करेंगे, उसे हम अपने जीवन से कोरिलेट करके देखने की कोशिश भी करेंगे। तो ये सुख की खोज जो सीरीज चल रही है, बस इसीलिए कि जो भी डिस्कशन होता है हर व्यक्ति उसे अपनी लाइफ से कोरिलेट कर सके, अपने आप से जुड़ सके, अपने आप को देखे कि मैं कहाँ हूँ, किस पोजीशन में हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ क्या वो करने योग्य है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं जो न करने योग्य है मैं उसे ही किए जा रहा हूँ, और जो करने योग्य है उसे मैं छोड़ते चले जा रहा हूँ। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा है? प्राय हर व्यक्ति उन कार्य को करता है जो करने योग्य होते ही नहीं है, उन कार्य को नहीं करता जो करने योग्य होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, आपस के व्यवहार को लेकर के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। आप लोग भी नहीं समझ पाते, भले ही रहते साथ में हो, फैमिली में रहते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं उनमें से न वो उसको जानता है, उनके भावों को समझ पाता है, ना आप उनके भावों को समझ पाते हैं। ऐसे पूरी तरीके से थोड़ा थोड़ा तो समझते हो, सुपरफिशियल तो जानते हैं, समझते हो, लेकिन गहराई की हम बात कर रहे हैं, जो होना चाहिए उसकी हम बात कर रहे हैं, वो नहीं हो पाता। तो गहरा उतरना सीखो जीवन में।
और गहरा व्यक्ति तब उतरता है जब थोड़ा वो सोचता है, विचारता है, तभी उतर पाता है। वो मात्र सुनने से नहीं होगा, कि जो आप सुन रहे हो वो बुक का है, किसी और का है, स्पीकर का दिया हुआ है, गुरु ने दिया है, वो गुरु का है। कल्याण हमारा कभी भी गुरु की वाणी से नहीं होता है। जब गुरु की वाणी है, हमारी अपनी वाणी हो जाती है। शास्त्र की पंक्तियां जब हमारी पंक्तियां हो जाती है। जो शब्द आप सुन रहे हो वो मैटर है, पुद्गल है, जड़ है। जब ये है जड़, ये पुद्गल आपके हृदय की पर्याय हो जाएगा, आपकी आत्मा की पर्याय हो जाएगा, तब वो आपका अपना हो जाएगा। कल्याण हमारा उससे होता है जो हमारा अपना होता है, पराये से कुछ नहीं होता। हम जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जब तक हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पर का ही होता है, पराया ही होता है। नहीं समझ रहे क्या हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपके कानों तक हमारे शब्द पहुंच भी रहे हैं, सुनते हो आप, लेकिन यह मान करके सुन रहे हो गुरु बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं, ये महाराज जी के शब्द हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसीलिए तैयार रहता है कि ये उनके शब्द हैं, ये शास्त्र की पंक्ति है, ये भगवान महावीर की पंक्ति है, ये उस स्पीकर ने कहा है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।